जब दुनिया की सबसे रहस्यमयी जगहों की बात होती है तो एक नाम अपने आप मन में उभर आता है, कैलाश पर्वत। कहते हैं ये सिर्फ एक पहाड़ नहीं, यह आस्था, रहस्य और डर तीनों का संगम है। तिब्बत की ऊंचाइयों में स्थित ये पर्वत आज भले ही चीन के नियंत्रण वाले क्षेत्र में आता हो, लेकिन इतिहास गवाह है कैलाश पर अधिकार जमाने की हर कोशिश नाकाम रही है। एक ऐसी जगह जहां विज्ञान भी ठहर जाता है। 1990 के दशक में चीन ने कैलाश पर्वत के रहस्य को समझने के लिए वैज्ञानिक अभियानों की शुरुआत की। कई बार टीम भेजी गईं, कई बार कोशिशें हुईं, लेकिन हर बार कुछ ऐसा हुआ जिसकी कोई ठोस वैज्ञानिक व्याख्या आज तक नहीं मिल पाई। एक बार 17 वैज्ञानिकों का एक दल कैलाश की ओर रवाना हुआ। उनके साथ आधुनिक उपकरण थे, कैमरे थे, नेविगेशन सिस्टम थे। उन्होंने एक तारीख तय की थी, उस दिन उन्हें वापस लौटना था। लेकिन वे कभी लौटकर नहीं आए। बाद में भेजी गई रेस्क्यू टीम को केवल खामोशी मिली, न कोई जीवित, न कोई काम करता उपकरण। कैमरे बंद थे, डेटा गायब था। मौत की वजह मौसम थी या कुछ और, यह रहस्य आज भी अधूरा है। वो अनुभव जो हर किसी ने महसूस किया। कई पर्वतारोहियों ने बताया कि जैसे जैसे वे कैलाश के करीब पहुंचे, उनके शरीर ने साथ छोड़ना शुरू कर दिया। दिल की धड़कन तेज, अचानक कमजोरी और मन में एक अजीब सी चेतावनी, वापस लौट जाओ। एक रूसी पर्वतारोही ने स्वीकार किया कि नीचे उतरते ही उसकी तबीयत सामान्य हो गई, जैसे पहाड़ ने उसे खुद जाने दिया हो। हेलीकॉप्टर मिशन और वो दिन जब सब बदल गया, जब जमीन से रास्ता बंद लगा तो चीन ने आसमान का सहारा लिया। एक हेलीकॉप्टर को कैलाश की ओर भेजा गया। शुरुआत में सब कुछ शांत था, बर्फ से ढके पहाड़, नीला आसमान, अद्भुत सुंदरता। लेकिन ये शांति अस्थायी थी। कुछ ही समय में मौसम ने करवट ली। काले बादल, बिजली की गड़गड़ाहट, तेज बर्फबारी, ऑक्सीजन लेवल गिरने लगा। इंजन जवाब देने लगे। कंपास ने दिशा दिखानी बंद कर दी। पायलटों के अनुसार उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था उत्तर कौन सी दिशा में है और दक्षिण कौन सी। मानो सारी दिशाएं एक दूसरे में घुल गई हों। आखिरकार उन्हें मिशन बीच में ही रोकना पड़ा। उस दिन के बाद चीन ने कैलाश पर्वत की ओर पीठ फेर ली। समय भी यहां अलग चलता है। एक और अभियान में 4 अनुभवी पर्वतारोहियों को भेजा गया। वे जीवित तो लौटे, लेकिन जैसे समय ने उन्हें तोड़ दिया हो। उनके बाल सफेद हो चुके थे, नाखून असामान्य रूप से बढ़े हुए, चेहरे पर गहरी झुर्रियां। बाहर की दुनिया के लिए कुछ ही साल बीते थे, लेकिन उनके शरीर पर दशकों का असर दिखाई दे रहा था। कुछ ही समय बाद चारों ने दम तोड़ दिया। लोगों ने इसे कैलाश का समय रहस्य कहा। आस्था, ग्रंथ और शंभाला का रहस्य। हिंदू मान्यताओं में कैलाश भगवान शिव का निवास है। जैन धर्म मानता है यहीं तीर्थंकर को ज्ञान प्राप्त हुआ। बौद्ध और तिब्बती परंपराएं इसे पूरी धरती का आध्यात्मिक केंद्र मानती हैं। कुछ ग्रंथों में शंभाला नामक दिव्य स्थान का उल्लेख है, एक ऐसी जगह जहां से देवत्व की यात्रा शुरू होती है। कुछ विद्वानों का मानना है कि कैलाश के भीतर अभी भी कोई अज्ञात शक्ति सक्रिय है। रात के सन्नाटे में ओय जैसी ध्वनि सुनाई देने के दावे किए गए हैं। तो सच क्या है? क्या ये सब प्राकृतिक घटनाएं हैं या फिर कुछ ऐसी सीमाएं हैं जिन्हें इंसान पार नहीं कर सकता? कैलाश आज भी अडिग है, अस्पर्शित, रहस्यमय। आखिरी सवाल, कैलाश पर्वत सिर्फ एक भौगोलिक चमत्कार है या फिर सचमुच कोई दिव्य शक्ति वहां मानव को आगे बढ़ने से रोकती है? अपनी राय जरूर बताइए।